सो यहाँ पे हमारे पास एक जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। एट टाइम t इक्वल टू 0 अ डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर start to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration of alpha is equal to 2 by 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है। तो स्टार्ट टू रोल मीनिंग कि इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगा वो 0 रहेगा और फिर इसके पास अल्फा जो है 2/3 है। किसी ने दिया इम्पल्स दिया होगा, उससे ये अल्फा आया होगा और ये परफेक्टली रोलिंग मोशन कर रहा है। स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क। तो हमने ये एट t इक्वल टू 0 इट इज़ एट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ डिस्क एंड द प्लेन। तो हमने यहाँ ये ए पॉइंट से डिनोट किया है यहाँ पे कि जो स्मॉल स्टोन है उसका मास नहीं दिया, यानी नेग्लिजिबल मास का है। लेटर एट टाइम t इज इक्वल टू रूट पाई सेकेंड द स्टोन डिटैचेज इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क। तो थोड़ी देर बाद जब टाइम t इक्वल टू रूट पाई हो जाएगा तो ये जो स्टोन है कुछ एंगल कवर करेगा। अभी मैंने एंगल यहाँ 60 डिग्री लिखा हुआ है, देखेंगे ये कैसे आएगा 60 डिग्री। t इक्वल टू रूट पाई पे ये जो स्टोन है ये यहाँ से डिटैच हो जाता है। डिटैच होगा तो टेंजेंशियली ये जा रहा है। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज 1/2 प्लस x बाय 10। द वैल्यू ऑफ x इज g का वैल्यू अपन को लेना है 10। अब नोट करो जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा, तो ये सपोज ये जो b पॉइंट से ये छूटा है तो मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा, तो वो हाइट प्लेन से नापनी है। तो प्लेन से नापेंगे तो पहले तो ये पता होना चाहिए प्लेन से b पॉइंट कितना ऊपर है, और फिर अपन को ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका ये वाला मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो दो काम अपन को करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जब ये डिटैच हुआ एग्जैक्टली तब ये किस पोजीशन में है, यानी कितना एंगल कर चुका है, उसके पास ऑलरेडी कितनी हाइट है। तो वो पता लगाने के लिए तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। तो अगर हम डिस्क के सेंटर पे है तो डिस्क अपन को प्योर रोटेशन मोशन में दिखाई दे रही है। ऐसे में थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर अगर लगाया जाए, ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है और टी का वैल्यू यहाँ पे रूट पाई पे बात हो रही है तो रूट पाई का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा पाई/3 दैट इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री जो मैंने लिखा है इसका लॉजिक अब समझ में आ गया होगा। अब 60 डिग्री पे ये फ्लाइज ऑफ हो रहा है, तो 60 डिग्री पे ये फ्लाई ऑफ हो रहा है। तो फ्लाई ऑफ जब होगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू ओमेगा आर होगी, और ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी वो भी अपन को निकालनी पड़ेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए अपन फर्स्ट इक्वेशन यूज कर देते हैं, दैट इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ओमेगा नॉट तो 0 है, एल्फा की वैल्यू 2/3 और जो टी का वैल्यू है वो रूट पाई है। तो अपने पास ये ओमेगा की वैल्यू आ गई 2√π/3। तो अपने पास v का वैल्यू हो गया ओमेगा इंटू आर दैट इज ओमेगा इंटू 1 दैट इज 2/3√π/1 रेडियन पर सेकेंड। अब ये अपने पास वैल्यू आ गई, अपने पास v का वैल्यू है। तो अब पहले तो ये पता लगा देते हैं कि जमीन से कितना ऊपर है b पॉइंट, यानी ये हाइट कितना है। अपन इस हाइट की बात कर रहे हैं, ये हाइट कितना है। तो अगर अपन को ये हाइट निकालना है तो एक बार डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे रफ सा। तो ये अपन को अगर ये हाइट निकालना है ये वाला, तो अपन को पता होना चाहिए ये टोटल तो आर है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये छोटा सा पोर्शन है ये आर कॉस थीटा है। तो ऐसे में जो हाइट हो जाएगी इनिशियल हाइट जो इस स्टोन की रहेगी वो हो जाएगी r माइनस आर कॉस ऑफ थीटा। r की वैल्यू 1 है और कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 60 आ जाएगा, कॉस 60। तो कॉस 60 होता है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। तो ये जो अपन को दे रखा है कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज 1/2, तो 1/2 तो आ गया। अब अपन मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो मैक्स हाइट का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो होता है u स्क्वायर दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे अपन ने v स्क्वायर से लिखा है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब यहाँ v तो अपन को पता चल गया कितना है, v की वैल्यू है 2/3√π, और जो थीटा की वैल्यू है वो अपन देख लेते हैं। तो ये अगर ये 60 डिग्री है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 60 होगा।
ऐसे में ये एंगल 30 डिग्री होगा और बचा हुआ एंगल 60 डिग्री होगा अगेन। तो थीटा 60 डिग्री है, यानी जो हमने यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया है इसमें ये थीटा एंगल 60 डिग्री है। तो अपन यहाँ लगा देते हैं वैल्यू। तो 2/3 रूट पाई का स्क्वायर, दैट इज 2/3 का स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर पाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2g 2 इंटू 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 4/9 इंटू पाई साइन 60 √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है तो अपने पास आ जाता है पाई/60। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो अपन इसको लिख सकते हैं पाई/6 1/10। अब ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पे जो हाइट है वो 1/2 प्लस x/10 है। 1/2 तो अपन ने देख लिया पहले से ही, जो बी पॉइंट कितना ऊपर है 1/2 है। x की वैल्यू क्या होगी, x/10। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x इज इक्वल टू पाई/6। पाई की वैल्यू अगर अपन अप्रोक्सीमेटली 3.14 लिखे डिवाइडेड बाय 6 करें तो ये वैल्यू अपने पास करीब करीब 0.52 के करीब आती है। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थैंक यू। इफ़ यू एनी डाउट राइट इन द कमेंट्स।